हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। सो आर्यन और मैं रमन हम लोग लौट आए एक नए टॉपिक के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस जो एप्लीकेबल हो रहा है 30% गवर्नमेंट के हिसाब से 2023 में। सो ये कौन से अमाउंट पे एप्लीकेबल है, आपको कब पे करना होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे यूजर्स के लिए आ रहा है जो रियल मनी गेमिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर खेलना चाह रहे हैं। सो इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, एंड हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आर्यन आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स एज अ यूजर एंड एज अ फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट ये फेस कर रहे हैं पर्सनली टीडीएस रूल के एप्लीकेशन के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक्स। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में आज कि कैसे टीडीएस एप्लीकेबल है, कौन से अमाउंट पे है। सो आर्यन थोड़ा टीडीएस के बारे में इंट्रो दे दीजिए, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि रमन ने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब हर एक सोर्स से जो इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन होता है वो होता है टीडीएस। अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, धीरे धीरे समझाएंगे कि किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट होने वाला है, किस हिसाब से आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। आप गेम्स आप किसी फैंटेसी के अगर कोई क्रिकेट कॉन्टेस्ट में कुछ लगा रहे हैं, आप उससे कुछ जीतने के लिए कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो उस पे किस बेसिस पे टैक्स डिडक्ट होगा इस पूरी वीडियो में रमन और मैं आपको समझाने वाले हैं। सो टीडीएस जैसा कि आर्यन ने बताया कि सोर्स पे डिडक्ट होना है। पहले क्या होता था कि टीडीएस आपको खुद फाइल करना पड़ता था, जो भी टैक्स आपकी इनकम का है वो आपको खुद फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, सरकार ने कहा है कि वो सोर्स पे ही जिस ऐप पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं तो वहां पे इसका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। सो उन्होंने ये एक रूल लागू किया है। सो सबसे पहले फाइनेंशियल बिल जो 2023 में आया है ये रूल। सो सरकार ने दो बिल इसमें पास किए थे, एक सेक्शन 115BBJ एंड एक सेक्शन 194BA। सो इसके हिसाब से क्या था कि इसके हिसाब से जब सरकार ने कहा था, इसमें सरकार ये बोलती है कि जितना भी आप पैसा कमाएंगे रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री से उस पे 30% टैक्स लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सो इसीलिए सरकार ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि एंड इससे एक चीज अच्छी ये हुई है कि आरएमजी इंडस्ट्री जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है उसको एज एन इनकम अब हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो वो एक लॉन्ग लाइफ अब चलेगी आपकी। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है। अब सरकार अगर इस पे टैक्स काट रही है, डिफर कर दिया है गैम्बलिंग और इस चीज बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बिल्कुल पाथ अलग सा क्रिएट कर दिया है सरकार ने। लेकिन टैक्स यूजर्स की कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ रही थी कि बहुत ज्यादा है, बट अब वो सरकार है, उन्होंने ये बिल पास किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। सो फिर इस बिल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% के इंस्ट्रक्शंस आए थे इस बिल के अंदर, और इस बिल के अंदर 194BA जो पास हुआ था लास्ट ईयर, क्या होता था आर्यन की 10,000 अगर आपका 1 ईयर पे है विनिंग अमाउंट, अगर नेट विनिंग अमाउंट आपका 10,000 है तो वो उसके ऊपर का जो अमाउंट था वो टैक्सेबल होता था आपका। लेकिन इस बिल में मैं आपको बताऊं कि इस बिल में यही रिलीज हुआ है कि अगर आपका अमाउंट एक्स भी है, वो एक मान लीजिए 100 रुपए भी आप विन करते हो तो उस पे भी आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट 10,000 से कम करके इन्होंने जीरो भी कर दिया है। अगर आप जीरो से कुछ भी जीत रहे हो देन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट, ठीक है। सो टैक्स फ्रॉम टीडीएस हमने आपको बता दिया कि ये कौन से दो बिल्स आए थे। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से अमाउंट पे ये लग रहा है, ठीक है। सो टैक्सेबल अमाउंट जब हम निकालते हैं, टैक्सेबल अमाउंट क्या है कि हमें पता है कि 1 अप्रैल से आपका एक फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, आपके पूरे साल में देखा जाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से बोला गया है टैक्स काटने के लिए, तो जो एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप जब विड्रॉ करोगे अमाउंट उनके तरफ से तो उनको तभी टैक्स काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप भरेंगे नहीं भरेंगे, क्योंकि इस समय वो एप्लीकेशंस की जिम्मेदारी हो गई है। सो जब हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, अगर कंफ्यूजन ये है कि किस अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना है ना, क्योंकि यूजर्स आपके पास भी आर्यन बहुत ज्यादा आते होंगे कि क्या बेसिस पे कहाँ पे हमारे किस हिसाब से हम लगाएं पैसे, किस हिसाब से निकालें जी, आपको बताएंगे इस वीडियो में, बताएंगे कि किस हिसाब से आपको जाना चाहिए फिलहाल के लिए। ये अमाउंट जब हम निकालेंगे कि हमको टैक्स एक्चुअली देना किस अमाउंट पे है, तो आप जब विड्रॉ करोगे आपने जितना अमाउंट टोटल विड्रॉ किया है माइनस उससे हम करेंगे ये 4 चीजें। वो 4 चीजें क्या होंगी? 4 चीजें होंगी आपने जितना डिपॉजिट किया है, ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस एज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका 31 मार्च के अंदर जितना भी बैलेंस रहा होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि आपको उस पे टैक्स ना देना पड़े, राइट।
तो उस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। और अमाउंट ऑन विच द टैक्स इज ऑलरेडी फाइल्ड, मान लीजिए कि आपने अभी 2 बार विड्रॉ कर लिया है, आपने टैक्स भर दिया है उस अमाउंट पे, एक जो भी एक्स अमाउंट है, तो उस पे आपको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो आपकी टोटल विड्रॉल से माइनस हो जाएंगी, इन तीनों पे आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर आप टोटल विड्रॉल से इसको माइनस करोगे तो आपकी निकल जाएगी नेट विनिंग्स। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो कि है नेट विनिंग्स का, जहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 30% सोर्स पे कटेगा एंड एप्लीकेशंस आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे टीडीएस भरने के बाद। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। आर्यन भी आपको थोड़ा बताएंगे कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड एक क्रिकेट एक्सपर्ट, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट ये खुद भी हैं, तो ये क्या आप खुद क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये आप बताइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने आपको दिखाया उससे आपको वैसे कुछ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है वो। उसमें आपको बेसिक चीजें ही बताई कि आपका जो एक स्टार्टिंग का जो बैलेंस होता है, या फिर आप जो ऑलरेडी जिस पे आप ऑलरेडी जीत चुके हो, आपको जो मनी विड्रॉ करना है, आपके पास आपने कितने पैसे स्पेसिफिकली एक कॉन्टेस्ट में लगाए हैं, तो किस हिसाब से आपको सारी चीजें उसके हिसाब से जानी है, वो उस फॉर्मूला में हमने आपको बताया है। तो उसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली आपको कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये। अब बात करें तो प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन की, जो नॉर्मली आजकल एक फैंटेसी एक्सपर्ट या फिर आप जो यूज डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स उनको ही होती है जो डेली बेसिस पे जिनका काफी हद से ज्यादा लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी अगर आप आजकल देखें तो यही फैंटेसी गेम्स आजकल बन चुकी हैं। तो वो लोग ऑब्वियसली यही फेस करते हैं कि उनको अगर वो प्रॉफिट कमाए या फिर उनका लॉस हो, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना ही पड़ता है अगर आप मंथली वाइज देखें तो। और अगर आप एक स्पेसिफिक यूजर के लिए अगर हम आपको सोल्यूशन बताएं इस चीज की, तो ऑब्वियसली आपको अपना जो विड्रॉल्स हैं वो आपको ईयरली बेसिस पे प्लान करने पड़ेंगे कि आप किस हिसाब से मंथली कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, किस हिसाब से आप कौन से कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं। आपका जो एक एट द एंड एक गोल होता है हर एक बंदे का कि किस हिसाब से आप चाहते हैं कि हमारे पास इतना एंड में पैसा है टीडीएस कट के, तो उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो विड्रॉल्स हैं, आपके जो कॉन्टेस्ट जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस बेसिस पे कितने निकल के आएंगे। तो ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस चीज को प्लान कीजिए, हर एक महीने में बेसिस पे प्लान कीजिए। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आप उस टाइम पे विड्रॉल मत कीजिए, या फिर आप देख लीजिए कि आप किस हिसाब से आगे जाके और पैसे कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन में यही है हमारे पास। लेकिन आपको जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आपके साथ आगे भी और जुड़ते रहेंगे, जैसे कि हम आपको और चीजें पता चल जाएगी। हम यूजर से हर दिन बात करते हैं, तो उस बेसिस पे हम आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। लेकिन हाँ आर्यन, एक ये मुझे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि मान लीजिए कि यूजर आपके पास भी बहुत ज्यादा आते होंगे, मैंने भी 1-2 क्वेरीज ऐसी सुनी है कि मान लीजिए मैं एक फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट में हूँ, मान लीजिए मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए एंड तो मैंने उस पर टैक्स भी पे किया ऑब्वियसली। लेकिन जब मैं सेकंड मंथ या थर्ड मंथ पे लॉस पे जाता हूँ, तो फिर मुझे उसको कवर करने के लिए मुझे देखिए टैक्स रीपेमेंट तो मुझे इस साल तो होगा नहीं, एग्जैक्टली मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे उसे क्लेम करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इस टैक्स सिस्टम के आने के बाद ये पीपल फेस कर रहे होंगे कि जो पैसा आपका टैक्स का जा रहा है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में हो चाहे ना हो, लेकिन जो आप जा रहा है वो जा रहा है, तो वो आपका स्टक हो जा रहा है पैसा। एक ये बहुत बड़ा एंड 30% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। तो एक ये बहुत बड़ी इशू फेस कर रहे हैं सारे यूजर्स। इसलिए मैंने बोला कि आपको एक प्लान सिस्टम के साथ अब जाना पड़ेगा अगर आप फैंटेसी, क्योंकि देखिए अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे फैंटेसी यूज करें, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो आप ऑब्वियसली प्लान तो करते ही हो। अगर आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो आप ऑब्वियसली प्लान तो करते ही हो। तो उस हिसाब से आपको मंथली वाइज, क्योंकि ये आपकी इनकम के हिसाब से, जिसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी है, अगर आप एक इन्वॉल्व हो इस चीज में, तो आपको उस हिसाब से प्लान आपको करना पड़ेगा नहीं, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं इस टाइम पे। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन टीडीएस के रिगार्डिंग। सो आप लीग 11 डाउनलोड करिए, इस पे खेलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ज्यादा मिलती रहे। एशेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। सो तब तक जुड़े रहिए एंड टीडीएस के बारे में और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू गाइस। एंड क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो टीडीएस के बारे में या फिर कोई भी एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे ये चीज वर्क कर रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं पिंग, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें पिंग कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए कि टीडीएस एक्चुअली लग कैसे रहा है। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।